आज डेट है 24 फरवरी, 24 फेब। प्लान ऐसा हुआ है कि डेस्टिनेशन तो फाइनल हो गई है कि वी विल बी गोइंग टू जगन्नाथपुरी एंड वी विल ट्राई टू क्लब देवघर अलॉन्ग विद जगन्नाथपुरी। सो डेट में कोई चेंज नहीं है। 28 इज़ द डेट व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंदौर फॉर द जर्नी। कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है कि पहले देवघर जाएं कि पहले जगन्नाथपुरी जाएं। देवघर और जगन्नाथपुरी दोनों का डिस्टेंस इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आप देखो यहाँ से तो दोनों 1400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। सो 2 दिन लगेंगे तकरीबन पहुँचने में। और देवघर से जगन्नाथपुरी का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास है। सो दैट विल अगेन टेक अनदर से अराउंड 14 आवर्स। सो अब प्रॉब्लम एक है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं समझता हूँ उसके हिसाब से जगन्नाथपुरी में दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और देवघर में थोड़ा कम टाइम लगेगा। कम टाइम से मतलब है कि अगर 4 घंटे 5 घंटे मुझे पुरी में लग रहे हैं तो 2-2.5 घंटे में जो है वो देवघर में दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, आप जब देवघर से पुरी के लिए तब जाते हो तो इनिशियली काफ़ी लंबा पैच जो है वो 200-300 किलोमीटर का जो है वो मैंने अभी तक स्टडी किया है वो सिंगल लेन रोड है और काफ़ी शहरों से होते हुए निकलता है वो। सो एंड बाद में जाकर के जब आप कटक के पास में पहुंचते हो या उड़ीसा में पहुंचते हो तो आपको 4 लेन रोड मिलना चालू होता है। तो व्हाट वी वांट इज़ दैट कि रात को उस रोड पे ट्रैवल करना, मतलब जो सिंगल लेन रोड है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा या शाम को 6-7 बजे के बाद में। सो व्हाट वी वर लुकिंग इज़ कि यहाँ से देवघर जाएं एंड देवघर जो है वो आप नेक्स्ट डे पहुँच जाओगे। अगर 28 वी स्टार्ट तो फर्स्ट को रात को देवघर पहुँच जाओ, थर्ड को अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके यू स्टार्ट फ्रॉम देवघर टू पुरी एंड रात को पुरी पहुँच करके सेकंड को थर्ड को आप दर्शन करके पुरी से जो है वो निकल सकते हो। तो अगर सेकंड हाफ भी पुरी से आप निकलते हो तो नेक्स्ट डे 4th तक आप या 5th तक इंदौर आ जाएंगे। यहाँ से जगन्नाथपुरी यहाँ से मुझे देवघर जाना है, जगन्नाथपुरी नहीं जाना फर्स्ट। यहाँ से अगर अपन जाते हैं आपका क्या बोलते हैं देवघर, तो रूट वही रहेगा यहाँ से भोपाल से जबलपुर से वाराणसी एंड वाराणसी से फिर आगे वहाँ वाराणसी तक रास्ता तो मैंने देखा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम अभी मैं गया था तो वाराणसी तक तो गए थे। वहाँ से हम लोग वी ट्रैवल टू सिलीगुड़ी। तो वहाँ तक का रास्ता देखा हुआ है और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रास्ता है वो। ये रास्ता जो है वो मोस्टली काफ़ी अच्छा रास्ता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बीच में एक पैच है जो कि सिंगल लेन रोड का है या डबल लेन रोड इसको आप बोल लो विदाउट डिवाइडर, तो वो है। बाकी ओवरऑल जो रास्ता है वो आपको बढ़िया मिलता है। तो और इस रूट पे आपको रुकने की व्यवस्था या फिर ढाबे खाने पीने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप वाराणसी से आगे का रास्ता जो है वो मेरा अभी तक देखा हुआ नहीं है या मैंने उसको भी इतना स्टडी भी नहीं किया है, बट लुकिंग एट माय प्रीवियस एक्सपीरियंस इट विल नॉट बी सो गुड। जब आप देवघर पहुंचने वाले होगे तो वो उतना अच्छा रास्ता नहीं बचेगा। देवघर में ऑलरेडी हमने एक स्टे बुक कर लिया है फर्स्ट के लिए, सो वो एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। 28 को रुकने के लिए वी विल हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन प्लेसेस, बट फाइनल करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि अल्टीमेटली आप कहाँ तक पहुँचते हो, कितनी बजे तक पहुँचते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी जगह पर रुकोगे।
सो उसको एकदम इमीडिएटली जो है वो फाइनल कर नहीं सकते। देवघर का जो स्टे है वो बुक कर लिया है। सिर्फ अब पुरी का एक स्टे है, वो एक सोचना है कि बुक करें या ना करें, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम देवघर टू पुरी डिस्टेंस सिर्फ 600 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं, 600 साढ़े 600 किलोमीटर है, बट जो रास्ता है वो कितना टाइम लेगा वो एक क्वेश्चन है। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है, मैं कहीं पे भी 10-11 बजे तक रात को, अगर सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो 10-11 बजे तक रात को पहुँच जाएंगे जगन्नाथपुरी। बट ऑन अ सेफर साइड व्हाट आई वाज थिंकिंग इज़ कि अगर हम कभी लेट हो जाते हैं तो विल स्टे बिफोर पुरी इटसेल्फ, विल नॉट रीच पुरी। और अगर पुरी पहुंचने जैसा हुआ, हमें ऐसा लगा कि उस समय हम पुरी पहुंच जाएंगे, तो वी विल टेक इमीडिएटली ऑन द स्पॉट डिसीजन कि कहाँ कुछ आइडेंटिफाई करके रखे हैं चीज़ें जहाँ पे अपन रुक सकते हैं। एक क्वेश्चन बस अवेलेबिलिटी का रहेगा, क्योंकि होली का टाइम है, पीपल विल बी ट्रैवलिंग अराउंड दीज प्लेसेस। सो एक क्वेश्चन सिर्फ अवेलेबिलिटी का रहेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो कुछ प्लेसेस आइडेंटिफाई करके रखी हैं पुरी में रुकने के लिए। इफ़ नॉट पुरी, वी कैन इवन स्टे एट भुवनेश्वर। सो इधर दोनों जगह पे ऑप्शंस हैं अवेलेबल रुकने के लिए। सो उसके लिए इसी कारण जो है वो उसको बुक नहीं किया अभी यार। इवन अगर हम रात को भुवनेश्वर रुक जाए, नेक्स्ट डे भुवनेश्वर से अराउंड 40-45 किलोमीटर्स का ड्राइव है, विच विल टेक अनदर 1 hour। सो यू कैन ड्राइव टू पुरी एंड टेक द ब्लेसिंग्स एंड देन स्टार्ट अगेन। सो वो भी चीज़ हो सकती है। सो उसको फ्लेक्सिबल रखा है अभी यार। रिटर्न में जो रहेगा वो अगेन आप पुरी से कितने बजे निकलते हो और कहाँ तक पहुँचते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ रुक सकते हैं। प्लेसेस टू स्टॉप विल बी अराउंड, मेरे ख्याल से आप रायपुर है, नागपुर है, या उसके बीच में भी 2-3 जगह हैं, कहीं भी आप रुक सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी। सो ओवरऑल इस तरह से पूरा प्लान किया है। अब प्लान करने में और एग्जीक्यूशन में जो है वो काफ़ी अंतर होता है। सो प्लानिंग तो बहुत सारी चीज़ों की हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना प्रॉपर होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कहीं आपको कितना ट्रैफिक मिलता है रास्ते में, कहीं आपको जाम तो नहीं मिल जाता। तो आपके कई बार ऐसा अनवांटेड टाइम आपका ख़राब होता है जिसको आपने उम्मीद ही नहीं की थी। जो चंद्र ग्रहण के ऊपर मतलब के दर्शन कारण, जो चंद्र ग्रहण के कारण जो दर्शन में हमें दिक्कत आने की उम्मीद थी, वो मैंने दोनों जगह पता किया है, पट मंगल नहीं होंगे। सो दर्शन दोनों जगह पे अवेलेबल रहेंगे। 3rd मॉर्निंग में, 3rd आफ्टरनून ज़रूर जो है वो दर्शन नहीं होंगे। सो एंड देन दे विल स्टार्ट अगेन अराउंड इन द इवनिंग। तो ऐसा पता चला है दोनों जगह पर कि दोनों जगह पे जो है सुबह पट मंगल नहीं रहेंगे। वी कैन टेक दी ब्लेसिंग्स। उम्मीद करते हैं ट्रिप अच्छा रहे, बढ़िया रहे। सो अगर मैं दोनों जगह कवर होती हैं तो तकरीबन 3000+ किलोमीटर्स जो है वो ड्राइव होगी गाड़ी। मैंने टोटल एग्जैक्ट किलोमीटर्स अभी कैलकुलेट नहीं किए, बट अगर 1400 और 600 तो 3500 के ऊपर ही चली गई है, तो ठीक है। कोई बात नहीं। So that's it for today. Thanks for watching.